नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक पारिस्थितिकी से जुड़े हुए एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जुगनू आप देखे ही होंगे, रात को अंधेरी रातों में जगमगाते हुए यह जो छोटे छोटे जंतु होते हैं वह कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी आबादी घटती जा रही है, उनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। जुगनुओं पर एक आयोजन होता था, उस आयोजन को बंद करने की बात तक नौबत आ गई है। आज हम इस पूरे प्रकरण में इन्हीं बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जुगनुओं की घटती आबादी क्या कारण है, वैसे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, अगर उनकी आबादी घटती है तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या खतरा होने वाला है, या कौन कौन सी इससे संबंधित हमारी बातें हो सकती है। अगर हम इसको परीक्षा की दृष्टि से जोड़कर देखें तो यह हमारे इन्वायरमेंट वाले सेगमेंट से, हम इसको पर्यावरण एवं इकोलॉजी वाले सिस्टम से सेगमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। बहरहाल यह सामान्य जानकारी का भी विषय है, क्योंकि हमें तो अपने जीव जंतुओं को बचाने के लिए हम तो अपने आप को प्रतिबद्ध रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हमारी प्रतिबद्धता का क्या होगा। बहरहाल आइए इस सेशन को प्रारंभ करने के पहले इसके टाइटल को समझते हैं कि जुगनुओं की आबादी पर संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। आइए बात करते हैं। आबादी पर संकट के बादल चर्चा में क्यों है, आइए बात करते हैं। अंधेरे में चमकते हुए जुगनू हर किसी को कर देते हैं मंत्रमुग्ध। हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाले या अंधेरे में चमकने वाले जुगनू हैं, उन्हीं की बात हो रही है। एक अमरीश मोरे हैं। अमरीश मोरे ने 2012 में एक जुगनू महोत्सव की शुरुआत की थी। अमरीश मोरे 2012 में जुगनू महोत्सव की शुरुआत की थी, और वह आज यह बता रहे हैं कि इस महोत्सव को अब हम नहीं करेंगे, इससे जो जुगनू हैं उनके संकट पर कोई ना कोई खतरा मंडराने लगा है। हाल ही में अमरीश मोरे ने सरकार से इस महोत्सव को बंद करने की मांग की है, और इसकी वजह इन्होंने बता दिया है कि पर्यटकों की वजह से जुगनुओं को नुकसान हो रहा है। मानवीय और पर्यावरणीय कारणों से भी जुगनुओं की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। ये पूरी बातें हैं, यह चर्चा में इसलिए है। आइए जुगनुओं की शारीरिक संरचना पर बात कर लेते हैं। तो फोटोरिस ल्यूसिक्रेंसिस वैज्ञानिक नाम है। जुगनुओं का वैज्ञानिक नाम क्या है? फोटोरिस ल्यूसिक्रेंसिस। अब बायोल्यूमिनेसेंस या जैव प्रकाश के कारण यह चमकते हैं। प्रश्न पूछेगा कि जुगनू किसके कारण चमकते हैं, तो जैव प्रकाश बायोल्यूमिनेसेंस के कारण यह चमकते हैं, जिसको हम जैव प्रकाश कहते हैं। और जो वयस्क जुगनू होते हैं वह अपने साथी के चयन के लिए इस प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। जो वयस्क जुगनू होते हैं वह अपने साथी के चयन के लिए, साथी के चुनाव के लिए इस प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जो एक जैव प्रकाश होता है। लूसीफेरिन नामक पदार्थ के ऑक्सीकरण से जुगनू उत्पन्न होते हैं। लूसीफेरिन नामक पदार्थ के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होते हैं जुगनू, अर्थात जुगनुओं के उत्पन्न होने के पीछे किसका कारण है, किस पदार्थ का श्रेय जाता है? लूसीफेरिन पदार्थ का। जुगनुओं की जो संख्या है उसमें कमी के लिए क्या क्या कारक जिम्मेदार हैं, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो कौन से कारण हैं? तो बात करते हैं कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है और यूरोप जो महाद्वीप है उसमें एक अध्ययन किया गया, कई अध्ययन किए गए। उस पर प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार बताया गया है यूरोप और एशिया में के वैज्ञानिकों द्वारा जुगनुओं पर कई अध्ययन किए गए, और उसमें जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई उसमें बताया गया है कि खतरे की श्रेणी में जुगनू हैं। प्राकृतिक आवास इसका घटने का एक प्रमुख कारण है, इससे जुगनुओं की संख्या कम हो रही है। जुगनू जो है, जो प्रकाश प्रदूषण है, लाइट पॉल्यूशन के कारण भी इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। अर्थात जुगनू जो होते हैं प्रकाश प्रदूषण के प्रति होते हैं संवेदनशील। यह प्रकाश प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। अत्यधिक कृत्रिम रोशनी उनके संचार में बाधा डालती है। अगर कोई जुगनू अंधेरे में चलता है, उस पर हम कृत्रिम प्रकाश डालते हैं, तो क्या होता है, वह उनके संचार में बाधा पहुंचाता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन भी जुगनुओं की संख्या में कमी का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। हो रहा है जलवायु परिवर्तन सबके को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जुगनुओं की घटती संख्या के पीछे, जुगनुओं की घटती संख्या के पीछे जलवायु परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। यूरोप और एशिया के में जुगनुओं पर किए गए कई अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ। जुगनुओं की संख्या में कमी हो जाएगा तो उसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है?
तो जुगनुओं की संख्या में कमी का पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। जो आपका इन्वायरमेंटल बैलेंस है, इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जुगनू पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक माने जाते हैं। जो पर्यावरण का स्वास्थ्य मापन कैसे होता है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेतक हमारे जुगनू ही तो माने जाते हैं। इसलिए अगर जुगनुओं के पर खतरा मंडरा रहा है तो यह हमारे पारिस्थितिकी संतुलन पर खतरा कहा जाएगा। जुगनुओं की घटती संख्या जैव विविधता पर भी नुकसान डालती है, और इसका नुकसान कैसा होगा, नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो जुगनुओं के संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना जरूरी है। जुगनुओं के संरक्षण के लिए प्रकाश प्रदूषण को कम करना भी जरूरी है। कृषि और बागवानी में हानिकारक रसायनों का उपयोग करना भी जुगनुओं के लिए खतरा है, उसको भी कम करना है। जुगनुओं के संरक्षण संबंधी शोध को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। निम्न चीजें कर सकते हैं जुगनुओं को खतरा ना हो, उनकी आबादी घटे ना, अर्थात जुगनुओं के संरक्षण के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? जो लाइट पॉल्यूशन है उसको हम कम करें, प्रकाश प्रदूषण को कम करें, उनके संरक्षण के लिए प्राकृतिक आवासों की व्यवस्था करें, कृषि और बागवानी में जो हानिकारक रसायनों का उपयोग करते हैं उसको हम कम कर दें। जुगनुओं के संरक्षण संबंधी हम शोध को बढ़ावा दें कि वह किस किस प्रकार से जुगनुओं का संरक्षण हम कर सकते हैं। अब आगे की राह क्या होगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो जुगनुओं की संख्या में कमी एक गंभीर पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी समस्याओं को जन्म देती है या जन्म दे सकती है। उनके संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। समय रहते उपाय करने से अनूठी जीव की प्रजाति को संरक्षित किया जा सकता है। अभी समय है, हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए पहल करके, उनको संरक्षित करने के लिए पहल करके हम इनको बचा सकते हैं और अपने पर्यावरण संतुलन को कायम रख सकते हैं। पर्यावरण हमारा कैसा है, उसका जो हेल्थ है उसको मापने का एक अवयव मान सकते हैं हम जुगनुओं को। ये रहा जुगनुओं की घटती आबादी क्यों घट रही है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। लाइट पॉल्यूशन इसका कारण है, जो पारिस्थितिकी असंतुलन है, उसके बाद जो मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है, तमाम कारण है। यह रहा जुगनुओं की आबादी पर खतरा मंडरा रहा है, उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे कम करेंगे, क्या क्या वो कारण है, इन सभी पहलुओं पर हमने ध्यान दिया और साथ ही साथ आगे की राह क्या होगी उस पर भी हमने बात किया। आपको हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, और 1 अक्टूबर से SSC GD के लिए हम लोग नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें अनर्गल बातें नहीं होंगी और जो सिलेबस होगा सिलेबस के अनुसार हम लोग सभी एक टॉपिक को हम लोग बखूबी पढ़ेंगे, उस पर अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, और जो भी विगत वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय हिंद।